दोस्तों कैसे हैं आप सब। जय माता दी आप सभी के लिए। दोस्तों सभी लोग शारदीय नवरात्रि हैं और माता रानी को सच्चे दिल से मनाने में जुटे हुए हैं। और शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो चुका है। 9 दिनों तक चलने वाला है। इस नवरात्रि के 8वें दिन को अष्टमी और 9वें दिन को नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता रानी की पूजा इस तरह होगी जानेंगे। नवरात्रि संपन्न होती है तो चलिए इसकी पूजा विधि जान लेते हैं और हवन में काम आने वाली सामग्री। तो चलिए सबसे पहले अष्टमी की सामग्री जान लेते हैं। तो आपको लेनी है लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मोली, श्रृंगार वस्तुएं, दिया, घी, नारियल, अक्षत, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग। अष्टमी की सामग्री। तो चलिए अब जान लेते हैं अष्टमी की पूजा विधि। नवरात्रि के अष्टमी के दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। घर के मंदिर में दीप जलाएं और माता रानी का चित्र या फिर प्रतिमा को गंगा जल से अभिषेक कराएं। माता को अक्षत, सिंदूर, लाल फूल अर्पित करें और फल व मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। चलिए अब जान लेते हैं नवमी की सामग्री। तो नवमी की सामग्री पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, घी, नारियल और अक्षत, कुमकुम, फूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे, कपूर, फल व मिठाई और कलावा। अब जान लेते हैं नवमी की पूजा विधि। इस दिन माता दुर्गा के साथ प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रातः स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्रीकरण करके घर में सभी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान राम के चित्र पर तुलसी दल और फूल चढ़ाएं। प्रभु राम की आरती गाएं। इस दिन रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। रामचरितमानस का जो है पाठ करना चाहिए। अब जान लेते हैं राम नवमी के दिन हमें कन्या पूजन कैसे करना है, कितनी कन्याएं बुलाना है, कितने साल की हो, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं, कन्याओं को विदाई में क्या दें, क्या महत्व है क्या देने के, कन्याओं को घर बुलाने का, नवरात्रि में जाने सारी विधि। तो जान लेते हैं भोजन कराने का कन्याओं को क्या महत्व है। तो पावन पर्व पर आदि शक्ति माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की हम आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, घट स्थापना करते हैं। कन्या पूजन के साथ इस व्रत का समापन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माता वैष्णो देवी अपने परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सिर्फ न लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। आज भी जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे में 2 किलोमीटर की दूरी पर आंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह दोनों पति पत्नी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ करते थे, चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर बुलाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के घर पर आकर उन्हीं के बीच में बैठ गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारा का न्योता दे। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मानकर और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, तमाम लोग एकत्रित हुए, कई कन्याएं भी आईं। इसके बाद पंडित श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से कन्या पूजन करा के लोग माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है और कहा जाता है 9 देवियों की पूजा करने के बाद ही 9 दिनों के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। भक्त अपने समर्थन के मुताबिक माँ को भोग लगाते हैं। कन्याओं को नवरात्र के अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन किया जाता है और इस बार अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को पड़ रही है, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। इस बार कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त
और महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाअष्टमी और नवमी 11 अक्टूबर पूजन कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से आरंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को 12:06 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी लग जाएगी। इस आधार पर महाअष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर सन 2024 को है और इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। और महाअष्टमी का कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 10:41 से दोपहर 12:08 तक है। हमारे हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि ही नहीं, किसी भी शुभ काम के पूरे होने के बाद कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा दी जाती है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विशेषतर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को घर पर बुलाने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने बैठा मत देना। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं, हल्दी कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर पूड़ी सब्जी हलवा जो भी आपने भंडारे में बनाया है वो परोसे। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं कीजिए। भोजन कराने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इसमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप इसमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन कराने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें, आराधना करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन ना कराएं। आपके पास कन्या पूजन कराने का वक्त नहीं है या फिर किसी कारण से ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजवा कर दान करवा सकते हैं। वहाँ पर दान कर दीजिए। जो भी आप दान में देना चाहते हैं, आटा, चावल, गेहूँ, जो भी आप अनाज में देना चाहते हैं, वहाँ पर दक्षिणा देना चाहते हैं तो वहाँ मंदिर में जाकर आप भोजन दान कर सकते हैं। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 7 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को मान्यता है कि यदि कुंवारी कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनको मनचाहा वर शीघ्र ही मिलता है। कन्याओं को भूल कर भी किसी प्रकार का अपमान ना करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज ना डालें। कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा ना करें और कन्याओं से पहले खाने को किसी को ना दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ ये गलती ना करें और ये भेदभाव बिल्कुल ना करें।
नवरात्रि में देवी माँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीज़ों को देने से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो आपको गिफ्ट में उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ कन्याओं को जरूर दे देना चाहिए। जैसे लाल वस्त्र, यानी माता जी को लाल चीज़ जो है बहुत पसंद है, तो माता जी को लाल चुनरी जरूर ओढ़ाएं। कन्याओं को जो है लाल चुनर जरूर ओढ़ा के भेजें। भी आप देना चाहती हैं गिफ्ट में क्लिप्स हैं, हेयर बैंड है, या कुछ भी देना चाहती हो तो दे सकती हैं। रबड़ पेंसिल भी दे सकती हैं। और फल, कन्याओं को भोजन में एक फल जरूर देना चाहिए, क्योंकि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को बहुत ही शुभ माना जाता है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है, तो कहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, तो दोनों ही चीज़ दान में जरूर दें। चावल या फिर जीरा, परंपरा के अनुसार घर में जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोजन कराने के बाद चावल जरूर दें, और चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। और माता रानी आपकी कामना को जरूर पूर्ण करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।